Hey everyone, I'm Siddhant Chaudhary and I'm finance intern at your shop. So आज मैं आपके लिए आया हूँ बैड इन्वेस्टमेंट्स। लोगों ने आपको बोला होगा ये इन्वेस्टमेंट अच्छी है, ये अच्छी है। क्या आपको किसी ने बोला है कि क्या क्या इन्वेस्टमेंट से आपको दूर रहना चाहिए? क्या आपको किसी ने बताया है कि आपको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? सो इन्वेस्ट केयरफुली विद योर शॉप। सो आज की हमारे मीटिंग एजेंडा है बैड इन्वेस्टमेंट होती है। कितनी तरह की बैड इन्वेस्टमेंट होती है, ऐसे तो बहुत होती है, बट मैं आपके लिए कुछ लिमिटेड लेके आया हूँ। देन उन्हें क्यों अवॉइड करना चाहिए, राइट? सो सबसे पहले यूलीप। यूलीप है क्या? यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। सो बेसिकली होता क्या है, ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है जो इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट दोनों का कॉम्बिनेशन है, राइट? सो बेसिकली ये क्या होता है कि जो आपकी इनकम होती है उसे ग्रो करता है, ऐसी स्टेटेड कि ये टैक्स सेविंग पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देते हैं। इन जो डेट या इक्विटी या जो भी है फंड्स, उनमें ये अपना पैसा लगा देते हैं, राइट? सो इनका सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ये होते हैं हम टैक्स सेविंग में ज्यादा विश्वास रखते हैं। सो बेसिकली आपको ये तो एक लाइक बोलते हैं ना, इट्स अ मिथ। सो अगर टैक्स सेव हो रहा है, क्या आपको उतना ही रिटर्न मिल पा रहा है? आइए देखते हैं। सो सबसे पहले यूलिप के चार्जेस जानते हैं। सो फर्स्ट ईयर में प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस है 5 से 6%, राइट? फंड मैनेजमेंट चार्जेस है 1.35%। तो 6 + 7 7.5 मान लेते हैं। देन पॉलिसी ₹50 पर मंथ आपके कटेंगे। देन मोर्टेलिटी चार्जेस इज 1.3 पर 1000। इट मीन्स अराउंड 1% ले लेते हैं। देन प्रीमियम पेड 50,000 पर एनम, यू आर पेइंग प्रीमियम ऑफ 50,000। सो एक्चुअल प्रीमियम इन्वेस्टेड 45,000। सो अराउंड आपके 10% तक, अराउंड अराउंड मान के चलते 10% तक तो आपके चार्जेस ही लग गए, राइट? सो अब आप सोच रहे हो यार मेरे चार्जेस ही 10% लग गए, इन्वेस्टमेंट ये बोलते थे कि रिटर्न देंगे 10 12 15%। सो आपने तो इतने चार्जेस दे दिए, व्हाट डज इट मीन्स? देन द सेकंड पॉइंट इज गो ओनली फॉर अ लॉन्ग टर्म होरिजन। ऑब्वियसली आप देख रहे हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पहले 5 साल होते हैं, आपका बहुत ज्यादा चार्जेस लग जा रहे हैं। सो आपको लंबे समय का सोचना पड़ेगा। बट अब आप सोच रहे हो यार नहीं, मैं तो 1 2 साल या 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा था। बट यहाँ पे अगर आप ऐसा सोचते हो तो अब आप अपने साथ पैसा ग्रो नहीं, पैसा आप बहुत कम ले जाओगे। जितना लाए हो क्या पता वही आप चार्जेस में दे दो। देन आपका पर्पस है कि और टैक्स बच जाएगा। देन आपको सिर्फ टैक्स के बारे में नहीं सोचना, आपको ये सोचना है कि यार मैं कितना पैसा मैं लेके आ रहा हूँ, कितना ले जा रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट तभी करते हैं ना, रिटर्न को देखोगे कितना रिटर्न हो रहा है, कितना रिटर्न मिल रहा है, राइट? देन हैव अ एडिक्वेट लाइफ इंश्योरेंस कवर। अब इसमें ये क्या होता है कि इनकी पॉलिसीज होती है लाइक आपको इतने टाइम के लिए आप ये करते हो, इतने टाइम के लिए पैसा रखोगे, आप एक प्रीमियम पेड करोगे, तब जाके आपका रिस्क कवर होता है। ऑल्सो ये इनका बेसिकली होता है लाइक 10 टाइम्स या कुछ। इफ यू आर पेइंग 1 लाख रुपीज एंड दे आर सेइंग कि हम 5 टाइम्स कवर करें, मीन्स 5 लाख। बट थंब रूल बोलता है कि जो आपकी एक एनुअल सैलरी है उतना कम से कम उसका 20 टाइम्स आपको इंश्योरेंस मिलना चाहिए। इफ आई एम अर्निंग 10,000, सॉरी एनुअली आई एम अर्निंग 10 लाख, देन उसका कम से कम 10 लाख, इट मीन 1 करोड़ प्रीमियम मुझे। तभी तो जाके अगर आज अनफॉर्चुनेटली कुछ हो जाता है मुझे, तो तभी मेरा परिवार सेफ रहेगा। अब दे आर सेइंग कि हम 5 लाख रुपए दे देंगे, 5 लाख में क्या आता है? नथिंग। सो उस चीज पे आपको ध्यान देना कि आपको कितना अश्योर्ड अमाउंट मिलेगा, आपका कितना पैसा कहाँ जा रहा है, कितना लग रहा है, उस चीज पे ध्यान देना है। तो छोटे छोटे बेनिफिट्स देख के आपको अट्रैक्ट नहीं हो जाना है। आपको पूरा अंदर इन डेप्थ कोई भी चीज हो, मैं सिर्फ ओलिप ये ओलिप प्ले नहीं बोल रहा हूँ, जितने भी सारे, जितने भी जिसमें म्यूचुअल फंड दे रहा, कोई भी फंड दे रहा, पैसा लगा रहे हो तो इन डेप्थ स्टडी करो उसकी, राइट? देन फंड ऑफ फंड्स। फंड ऑफ फंड्स में क्या होता है कि जो आपका पैसा है वो अलग अलग फंड्स में लगाएगा। सो बेसिकली होता है म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि वो कोई फंड में पैसा लगा रहा है, बट ये फंड ही फंड दूसरे फंड में पैसा लगा रहा है, राइट? सो जैसे मैं टीचर को पैसा दे रहा हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए,
वो अगला बंदा किसी और को दे रहा है इन्वेस्ट करने के लिए। सो अब आपको पता है कि यार वहां पे रिस्क कितना बढ़ जा रहा है, राइट? क्योंकि वहां पे रिस्क फैक्टर तो ऑब्वियसली है, आप इस तरह इन्वेस्ट कर रहे हो तो इसे क्या क्या ड्रॉबैक्स देखते हैं। फंड ऑफ फंड इन्वेस्टर्स टिपिकली पे हायर फीस। सो बेसिकली इसमें भी जो आपके चार्जेस है वो काफी ज्यादा लग जाते हैं, बिकॉज आपको आपके एजेंट की फीस और जो उस फंड को मेंटेन कर रहा है उसकी फीस और वो सब कट के देन आपको बहुत नॉमिनल रिटर्न मिलता है। नॉमिनल रिटर्न चाहिए, बैंक में जाइए, सेफ्टी है, एफडी कीजिए, एफडी में कोई रिस्क नहीं, 4-5% बैठे बैठे मिल जाएगा। Diversification is considered a favorable strategy for reducing risk exposure. It may not result in optimal gains. So, एफ में आपको एक सबसे बड़ा लालच दिया जाता है, आपका फंड डाइवर्सिफाई पर होता है, बट उसमें आपको गेन कितना होता है? बिकॉज अगर आप पैसा डाइवर्सिफाई कर रहे हो बट आपको नहीं पता कि आपको कहाँ से क्या कितना रिटर्न आएगा, देन उस डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है, राइट? Then some efforts may impose restrictions on withdrawals. Okay. तो बेसिकली होता है इन 2016 as per my knowledge हुआ क्या था कि लोगों ने ग्लोबल मार्केट ग्लोबल सेंटिमेंट्स देखे और वहां पे थोड़ा फियर था, तो लोगों ने पैसा एकदम अचानक से बहुत सारा पैसा निकाल लिया। सो हुआ क्या, अब पैसा निकल गया, अब मेरे पास तो 100 रुपए बचे, मेरे पास पहले 10,000 थे, अब मेरे पास 100 रुपए बचे, तो मैं क्या रिटर्न लाऊंगा 100 रुपए से? जब रिटर्न नहीं आएगा तो मैं लोगों को रिटर्न दूंगा क्या? If I don't have anything with myself, how I can give anything to others? So that's why इससे एक होता है कि लिक्विडिटी इशू आता है, आप इजीली पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते, लाइक क्वार्टरली, एनुअली या ऐसे इनके पॉलिसीज होती है। सो इन केस ऑफ लाइक अर्जेंट रिक्वायरमेंट देन आपको दिक्कत आएगी, देन यू हैव टू फेस सम कॉन्सिक्वेंसेस बिकॉज यू आर नॉट एबल टू विड्रॉ, right? So these are only, I have explained only two, ULIP and FO, there are many more. So before investing, before going for any investment, आपको एक इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए कि यार मेरा पैसा आज सेफ है या नहीं है, मैं सिर्फ रिटर्न के पीछे भाग रहा हूँ, क्या मुझे कुछ मिलेगा भी? नॉट ऑलवेज, लाइक जो ग्रीडीनेस होती है ना वो इंसान को इतना बना देती है कि जैसे हम बोलते हैं ना, ग्रीड तो रावण की नहीं चली। सो ऑलवेज डोंट गो फॉर अ ग्रीड, थोड़ा सेफ साइड में भी वी हैव टू थिंक। आई होप दिस clarified all your doubts. Thank you.